एक महिला अपने प्रेमी के प्यार में इतनी पागल हो जाती है, इस हद तक गुजर जाती है कि वह अपने पति को मारने, उसे रास्ते से हटाने की साजिश में लग जाती है। और वह दोनों इस घटना को इस तरह अंजाम देते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी दंग रह जाएंगे। हाल फिलहाल एक घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में, जहां एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जीवन लीला ही समाप्त कर देती है। और वहीं मेरठ जिला में एक गांव पड़ता है अकबरपुर। अकबरपुर से एक घटना निकलकर सामने आई है जो काफी सुर्खियों में है और काफी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। अकबरपुर में रहने वाली एक महिला जिसका नाम रविता होता है और वहीं उसका पति जिसका नाम अमित होता है। दोनों की ही शादी को 8 साल हो चुके होते हैं और वही 8 साल की शादी के दौरान रविता को 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। और दोनों की ही जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है कि वही अमित घरों में टाइल्स वगैरह लगाने का काम करता है। और वही अमित की दोस्ती अकबरपुर में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अमरदीप होता है, अमरदीप से हो जाती है। और वह दोस्ती इतनी गहरी होती चली जाती है कि अमरदीप अमित के साथ उसके घर में आना जाना शुरू कर देता है। और कई बार तो अमित जब घर पे नहीं होता तो अमरदीप उसकी गैर हाजिरी में भी उसके घर में आना जाना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे वह जैसे तैसे करके रविता का नंबर उससे ले लेता है और दोनों ही घंटों बातें करते हैं। और जब भी अमरदीप का मन करता है कि वह रविता के घर में आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे के इतने नजदीक आने लगते हैं कि दोनों में ही संबंध बनने लगते हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करने लगते हैं। और धीरे धीरे रविता भी अमरदीप को बताती है कि वह उसका पति अमित उसे बहुत मार पिटाई करता है और कई बार तो उसे बेल्टों से भी उसकी मार पिटाई करता है। और वहीं रविता बताती है कि मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ लेकिन अमित मुझे तलाक नहीं दे रहा। तो इस पर अमरदीप बोलता है कि इसकी शिकायत तुम पुलिस थाना में जाके करो और या फिर तुम अपने पति से तलाक ले लो। लेकिन इस पर रविता बोलती है कि यह मैंने करके देख लिया लेकिन मेरा पति मुझे तलाक नहीं दे रहा। और वहीं धीरे धीरे इस बात की खबर पूरे गांव में लग जाती है और गांव में कानाफूसी होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही अमित को इस बात की खबर लगती है कि वह भागता हुआ अमरदीप के घर जाता है और दोनों में काफी झगड़ा होता है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों में काफी मार पिटाई होने लगती है। इसके बाद अमित अपने घर पे आता है और अपनी पत्नी से भी काफी मार पिटाई करता है और बोलता है कि अब अमरदीप से मिलने की कोशिश मत करना। इतना कुछ हो जाने के बाद भी लेकिन दोनों का ही मिलना जुलना या फोन पर बातें होनी जारी रहती है कि वही रविता अमरदीप को बोलती है कि हमें अमित को ही रास्ते से हटाना होगा। तो इस पर रविता बोलती है कि हम इस घटना को इस तरह अंजाम देंगे जिसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और अमित भी रास्ते से हट जाएगा। वह अमरदीप को बोलती है कि एक सांप का इंतजाम करो जो जहरीला हो। तो वहीं पहले तो अमरदीप मना करता है लेकिन वह फिर रविता की बात को मान जाता है और वहीं गांव में ही एक लड़के से बात करता है। और वहीं वह लड़का उसे महमूदपुर में एक व्यक्ति का नंबर देता है। वह महमूदपुर में एक लड़के से बात करता है और वहीं 1,000 रुपए में सांप का इंतजाम हो जाता है। और वहीं अमरदीप बोलता है कि सांप ऐसा होना चाहिए जो जहरीला हो और एक बार में ही व्यक्ति खत्म हो जाए। 12 अप्रैल का दिन आता है कि रविता, उसका पति अमित और तीनों बच्चे शाकुंभरा देवी दर्शन के लिए जाते हैं और वहां से जैसे ही शाम को 7 साढ़े 7 बजे के करीब वापस लौटते हैं कि काफी थक हार जाते हैं और वहीं आकर सो जाते हैं। और वहीं जैसे ही रविता को मौका मिलता है कि वह अमरदीप को फोन करती है, बताती है कि अमित सो चुका है और तुम जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। जैसे ही अमरदीप को यह खबर मिलती है कि वह तुरंत रविता के घर में जाता है और वह दोनों मिलकर अमित का गला दबा देते हैं और वहीं उसके पास सांप को रख देते हैं जिससे कि देखने वाले को यह लगे कि सांप ने अमित को डसा है। वह दोनों ही उस सांप को अमित के पास रख देते हैं और वह एक वीडियो बना लेते हैं ताकि बाद में अगर किसी को जब दिखाया जाए तो यही लगे सांप के डसने से अमित की मृत्यु हुई है। जैसे ही 13 अप्रैल का दिन होता है, सुबह का समय होता है कि रविता अपने बेटे को बोलती है कि अपने पापा को जाके जगा दो और उसे नाश्ता पानी दे आओ। जैसे ही अमित का बेटा अपने
पिता के पास आता है और वह पापा पापा बोलता है कि वह क्या देखता है कि जैसे ही वह चादर हटाता है कि वह उस सांप को देखकर शोर मचाना शुरू कर देता है और वह इतना शोर मचाता है कि घर के सभी परिवार वाले और आस पड़ोस के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और काफी शोर शराबा होने लगता है। इसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस जैसे ही घटना स्थल पर पहुंचती है कि वह देखती है कि अमित के गले पर और गाल पर और माथे पर काफी चोटों के निशान भी होते हैं और जब पुलिस घर में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि यह चोट रात में ही लगी। जैसे ही पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पता चलता है कि यह मृत्यु सांप काटने से नहीं उसकी गला दबाने से हुई होती है। पुलिस तुरंत रविता को गिरफ्तार कर लेती है और सख्ताई से पूछताछ करती है तो रविता सब कुछ उगल देती है और वहीं पुलिस अमरदीप को भी गिरफ्तार कर लेती है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वह बताते हैं कि इसमें अमरदीप बताता है कि यह जितनी भी प्लानिंग थी यह रविता की होती है और उसी ने यह सुझाव दिया था कि सांप का इंतजाम करने के लिए उसे रविता ने ही बोला था। पुलिस उन दोनों को जेल में बंद कर देती है। यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि गलत संबंधों में पड़कर या फिर गलत रास्ते अपनाकर और इनका अंजाम गलत ही निकलता है। इंसान कितनी ही होशियारी या चालाकी से तेज तरार होकर किसी घटना को अंजाम दे लेकिन वह व्यक्ति पकड़ा ही जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब